नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी की सभी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की केंद्र से की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को 123 करोड़ रुपए देने के लिए केंद्र का जताया आभार। देश के सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों की शिमला में हुई आम सभा, केंद्र से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग। और देहरादून में 25 जून से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हिमाचल से 60 खिलाड़ियों का दल रवाना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि हिमाचल को उसका जायज हक नहीं मिलने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे एक अन्य पत्र में एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिखकर बीबीएमबी से मिलने वाली ऊर्जा के बकाया भुगतान के लिए हरियाणा सरकार को अपनी सहमति लिखित रूप में देने का अनुरोध किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरियाणा और पंजाब की ओर से नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक बीबीएमबी से कुल 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा का बकाया लंबित है। एक राष्ट्र एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार करने वाले महान राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और प्रयास का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री सिकंदर कुमार ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी नीतियों व निर्णयों से देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर शिमला ग्रामीण विधानसभा के गणाहट्टी क्षेत्र के पढ़ेच व धामी बूथों पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सिकंदर कुमार ने मोदी सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे एक महान देशभक्त के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज जयंती है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में उनकी याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके द्वारा हिमाचल के विकास के लिए दिए गए योगदान को आज याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद और जातिवाद को दरकिनार कर संपूर्ण हिमाचल के विकास के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है।
स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती है और आज का दिन प्रदेश को आगे ले जाने में जो उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है उसको हम सबको याद करने की आवश्यकता है। वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के सबसे लंबे अंतरकाल तक करीबन 22.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आधुनिक हिमाचल प्रदेश में विकास का रंग भरने का कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है और हमें आज के दिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने का प्रण लेने की आवश्यकता है। उधर सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति जिले को 108 करोड़ रुपए और किन्नौर जिले को 15 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मंडी से जारी एक बयान में उन्होंने इस धनराशि के लिए हिमाचल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल के हितों और जरूरतों का सदा ध्यान रखा है और हर संभव सहायता को तत्पर रहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए स्पीति वैली के लिए एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर, आइस स्केटिंग रिंक और केलंग में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे, जिन्हें अब मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि 27 व 28 जून को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा है कि मोदी सरकार ने 11 वर्ष के कार्यकाल में देश के विकास की नई गाथा लिखी है। आकाशवाणी शिमला से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है और जल्द ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत का अमृतकाल, केंद्र सरकार के 11 साल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, 11 साल बेमिसाल। पूरे दशक में भारत बहुत मजबूत हुआ है, स्वच्छ हुआ है, स्वस्थ हुआ है, हर दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ है और सैन्य ताकत बन के उभरा है और 11वें स्थान से आर्थिकी शक्ति के स्वरूप में 11वें स्थान से छलांग लगाकर चौथे स्थान पे आज पहुंचा है। लक्ष्य है कि ये कार्यकाल जो मोदी जी पूरा करेंगे, 5 साल का पूरा कार्यकाल इस बार की सरकार का होगा, तो हम दुनिया की तीसरी ताकत बन के उभरेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रणौत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की एक बैठक आज कुल्लू में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कंगना रणौत ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टीम वर्क और तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास की बात करने के अलावा यहाँ नई योजनाओं को लाया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो राज्य सरकार है, उन पे हम लोगों ने चर्चा की, उनका ब्यौरा लिया और जो उनके कुछ सुझाव भी थे, कुछ कंसर्न भी थे, तो उनको भी हम लोगों ने आज मिलकर डिस्कस। केंद्र सरकार से हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कृषि को लेकर हो, चाहे वो खेल को लेकर हो, चाहे वो नए नए वेंचर्स को लेकर हो। वो केंद्र सरकार ने हमें बहुत ज्यादा स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लाई की है। देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों ने एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला में आम सभा का आयोजन किया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की मांगों और केंद्र सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क कम करने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से विधायक और एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सरकार बार बार MSP का वायदा करती है, लेकिन आज दिन तक इसे लागू नहीं किया गया है।
हमारा मुतालबा है सरकार से कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो एप्पल ग्रोवर्स की मदद के लिए सामने आ जाए। जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस का सवाल है, कश्मीर में तो बड़ा ऐलान किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फसल बीमा योजना, लेकिन कश्मीर में उसका नामो निशान नहीं। कम से कम ये जो योजना वहाँ नजर नहीं आती, और अगर यहाँ नजर आए मेरे ख्याल में पूरा फायदा मिलता नहीं है ग्रोवर को। नए सिरे से उसका जायजा लिया जाना चाहिए ताकि हमारे ग्रोवर को फायदा मिले। राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 25 से 28 जून तक देहरादून में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 60 खिलाड़ियों के दल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से रवाना किया। उन्होंने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएमबी की सभी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की केंद्र से की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को 123 करोड़ रुपए देने के लिए केंद्र का जताया आभार। देश के सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों की शिमला में हुई आम सभा। केंद्र से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग। और देहरादून में 25 जून से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए हिमाचल से 60 खिलाड़ियों का दल रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।